निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबसे दूर, कियो प्रगट हरिवंश जू, रसिकन जीवन मूर। हम कौन से रस के उपासक हैं? जिसको वेद भी कहता है नैति नैति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जिसको वेद भी नहीं जान पाया, बड़ी बड़ी आचार्य जिसको नहीं अपना उपास्य बना पाए, हम उस रस के उपासक हैं। ये श्री जी की कृपा है। सेवक वाणी आपने पढ़ा होगा, जो ललिताचरण गोस्वामी जी द्वारा टीका किया गया है। उसमें एक पेज में बड़ा सुंदर भाव है, मुझे श्लोक तो स्मरण नहीं है, कि 1000 यानी एक जन्म नरसिंह भगवान की भक्ति करो तो वामन भगवान की भक्ति मिलती है, 10 जन्म वामन भगवान की भक्ति करोगे तो राम जी की भक्ति मिलती है, और हजारों जन्म जब राम जी की भक्ति करते हैं तब कहीं जाकर के हमें कृष्ण की उपासना प्राप्त होती है। और एक जन्म जब कृष्ण की उपासना, कृष्ण की भक्ति करके जब जीवन पूर्ण होता है, तब हमें श्री राधा चरण प्रधान की भक्ति प्राप्त होती है, तब जाकर के हमें इस उपासना में प्रवेश हो पाते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाती है। जिस रस को वेद भी स्पर्श नहीं कर पाया, वेद कहता है नैति नैति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, उस रस को महाप्रभु ने इस धरातल पर प्रकट कर दिया। कियो प्रकट हरिवंशजू, रसिकन जीवन मूर। रसिकों के हित के लिए, रसिकों की जीवन मूरी समझ करके इस धरातल पर महाप्रभु ने उस रस को प्रकट किया जिसको कोई नहीं जान पाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतनी आचार्य प्रकट हो चुके थे, इतनी आचार्य प्रकट हो गए, कोई सगुण के आचार्य, निर्गुण के आचार्य। और ये सत्य है कि उस परात्पर तत्व को निर्गुण निराकार और सगुण साकार 2 रूपों में प्रकट किया। जितने भी आचार्य हुए, जैसे निर्गुण निराकार के जो साकार यानी आचार्य हुए शंकर, उन्होंने उस रस को उपास्य नहीं बना पाए, लेकिन उस निर्गुण को ही अपना उपास्य समझ लिया कि यही वह रस है जो निर्गुण है। और जो सगुण साकार के जितने भी आचार्य हुए, चतुष्टय संप्रदाय के जितने आचार्य हुए, उन्होंने जानते तो हैं कि वो रस दूर है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, उस रस को वो अपना बना नहीं पाए, तो उन्होंने उस रस को ही अपने इष्ट में ही उस रस को देखा, उस अपने इष्ट को ही वह रस समझ लिया। जैसे रामोपासक ने समझ लिया कि जो वेद कहता रसौ वही सह, वह रस है, वो यही रस है, उन्होंने राम को समझ लिया। कृष्ण उपासकों ने कृष्ण को समझ लिया, देवी उपासकों ने देवी को समझ लिया, शंकर उपासकों ने शंकर को ही वह रस समझ लिया, लेकिन उसको उपास्य कोई नहीं बना पाया। उपास्य किसने बनाया? महाप्रभु श्री हितरवंश चंद्र जी ने उस रस को उपास्य बनाया जिसको वेद कहता है रसौ वही सह, वो रस है जो वेद कहकर के हाथ खड़े कर देता है, नैति नैति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, और भी है। उसके हृदय में तो है, वेद के हृदय में तो वह समाहित है, लेकिन वाणी में नहीं है। वेद उसको प्रकट नहीं कर पाता है कि वो कौन सा रस है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। जिस बात की पुष्टि करते हुए, प्रमाणित करते हुए आचार्य श्री व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा संघात, और व्यास विलास रास रस, अद्भुत निगम अगोचर बात, अद्भुत निगम अगोचर बात। व्यास जी कहते हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्म से वो न्यारो है, वो निर्गुण नहीं है और वो सगुण भी नहीं है, न तो वो साकार है और ना ही वह निराकार है, उस सब से दूर है वह रस। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। निर्गुण निराकार के उपासकों ने कहा कि निर्गुण निराकार ही वह तत्व है। सगुण साकार के उपासक कहते हैं कि सगुण साकार ही वह तत्व है।
उन्होंने माना कि इस रूप के आगे और कुछ नहीं है। उन्होंने वहीं तक विराम दे दिया। राम उपासक कहते हैं यहीं तक सब कुछ है, इससे आगे और कुछ नहीं है। शैव उपासक कहते हैं यहीं तक सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन आचार्य महाप्रभु श्री हितरवन चंद्र जी महाराज कहते हैं, बोले इतना ही नहीं है, वो कहाँ है, कैसा है, वह रस क्या है, उसको उन्होंने आज इस धरातल पर प्रकट किया है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि जिन्होंने इस रस को जो प्रकट किया वो हैं कौन, क्यों आए, क्यों कृपा करी, जो कि वह यहाँ आकर के प्रकट हुए। आइए हम महाप्रभु श्री हितरवन चंद्र जी महाराज के जन्म महामहोत्सव की तरफ बढ़ते हैं, और उससे पूर्व थोड़ा निकुंज की रास का आनंद लेते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये रास मत समझ लेना जो भागवत जी में गाया जाता है, वो रास नहीं, जो निवृत्त निकुंज में नित्य रास होता है, ये महारास और वो है नित्य रास। और इस रास में और उस रास में बहुत अंतर है। इस रास में और उस रास में अंतर क्या है? जो ब्रज में रास हुआ, भागवत जी में जो रास पंचाध्यायी में वर्णन है, वो बड़ा सुंदर जो रास का व्याख्यान सुखदेव जी ने किया है, उस रास में क्या है, बोले गोपी और कृष्ण का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। दूसरी बात यह है कि गोपी चाहती है कि मैं कृष्ण से मिलकर के सुख का आनंद लाभ प्राप्त करूं, मैं कृष्ण से मिलूं, मेरे साथ में कृष्ण आलिंगन करें, मेरे साथ में कृष्ण गलवैयाँ डाल करके नाचें, मेरे साथ में ही कृष्ण रहें, तब मुझे सुख की अनुभूति होगी। गोपी कृष्ण से मिलकर के सुख प्राप्त करना चाहती है, जो ब्रज का रास है। लेकिन जो नित्य रास है वो क्या है? बोले जय श्री हित हरिवंश लाल लल नाम मिल हियो सिरावत मोर, वो आज अतराजत दंपत भोर। इसी एक पद ने व्यास जी के दिमाग को घुमा दिया। महाराज भूल गए सब, यानी वेदों के अभिमान को त्याग दिया। ऐसा भी कोई रस है? कौन? बोले हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, बोले जय श्री हित हरिवंश लाल लल ना मिल, अपने से नहीं मिल रही हैं, किससे मिल रही हैं? लाल और ललना को मिला करके, प्रिया प्रीतम को मिला करके सुख की अनुभूति कर रही हैं। ऐसा सुख वो जो नित्य रास है, और वह उस रास में हम चले अपने मन को लेकर के। बड़ा सुंदर रास हो रहा है। नाचत मोहन राधा गोरी, नाचत मोहन राधा गोरी, परम प्रवीण उदार नागरी, परम प्रवीण उदार नागरी, रसखन लाल सर्वा जोड़ी,
लचक लचक गतिन लेत ठुकुम ठुकुम चरण दे करनी करतार दे बदन ठोठना दीदी तक दीदी लाम प्यारे हित रूप ला न जो छन न छन न छना गिरगिड़ाम 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 बाजत ताक ताक दिलाम धादे किटे धन्ना ताता थेई ताता थेई नाचत मोहन राधा गोरी नाचत मोहन राधा गोरी नाचत मोहन राधा गोरी नाचत मोहन नाचत मोहन राधा गोरी नाचत मोहन राधा गोरी नाचत मोहन राधा गोरी नाचत मोहन राधा गोरी। नित्य महारास हो रहा है, प्रिया प्रीतम नाच रहे हैं, गले में गलवियां डाल करके हैं, बड़ी सुंदर मंदमंद मुस्कान है, एक दूसरे की तरफ कटीले नेत्रों से देख रहे हैं। आहा, अपलक समाधि में डूबे हुए हैं, पलकों ने झपकना बंद कर दिया है। नाचते नाचते आज लाडली जी के चेहरे पर एक पसीने की बूंद आ गई है और वह पसीने की बिंदी में चंद्रमा की किरणें आकर के टकरा रही हैं और वह एक मोती की तरह चमक रही है। जब प्रिया जी हिलती हैं इधर से उधर, लहंगा झगर मगर करता हुआ मानो चारों तरफ दीपावली हो जाती है, रास हो रहा है। चारों तरफ से अनेकों करोड़ों सखियां, कोई वाद्य यंत्र बजा रही है, कोई नाच रही है, कोई कुछ कर रही है, ऐसा दिव्य रास हो रहा है। शीतल मंद सुगंध, बड़ा सुंदर, लेकिन सब प्रसन्न हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, लेकिन ललिता जी आज उदास बैठी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि रास मध्य ललिता जू प्रार्थना जो कीन्ही। लाडली जी ने देखा ललिता जी से पूछा, बोले आप उदास क्यों हो, आपकी उदासी का कारण क्या है? ललिता जी बोली, किशोरी जी हम इस रस का आनंद ले रहे हैं, क्या यह रस कभी भूतल पर प्राणी मात्र के लिए पहुंचेगा? क्या यह रस कभी धरातल तक जा सकता है? क्या प्राणी मात्र इस रस का यत्किंचन यानी रसास्वादन प्राप्त कर सकता है? अब तो किशोरी जी भी शांत हो गई और लाडली जी बोली, ललिता जी आप कहे तो सत्य रही हो, लेकिन इस रस को धरातल तक पहुंचाएगा कौन? और धरातल तक पहुंचाने की सामर्थ्य किसी अन्य में नहीं है, किसमें है? कि रास मध्य ललिता जो प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमार प्यारी बंसी तब दीनी, 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 करते सुकुमार प्यारी बंसी। ललिता जी ने जब प्रार्थना करी तो उसी समय लाडली जी ने कृपा करी, बोले इस रस को भूतल तक पहुंचाने की सामर्थ्य न तो श्याम सुंदर में है न अन्य किसी में है, इसकी भूतल तक पहुंचाने की सामर्थ्य तो केवल और केवल मेरी प्यारी बंसी जी में है, मेरी बंसी जी में है। और तुरंत बंसी जी को दिया। धन्य है बंसी जी के लिए जो कि लालजू के अधराम यानी अधरों पर विराजमान रहती हैं और कर कमलों पर से जब ऐसे धीरे 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 जब उंगली चलाते हैं ऐसा लगता मानो स्वयं लालजू उस बंसी के चरण चाप रहे हो। चरण चापना ही तो है जो अधरों पर धारण होती है और हृदय से निकले हुए भाव को सबसे पहले ग्रहण करती है। और लालजू अपने इतनी कोमल है वह बंसी, इतनी कोमल है वह हितजू कि वह अपने यानी हाथों से नहीं, ऐसे नहीं दबाते चरण। कैसे दबाते? बोले अपने पोटुआओं से, अंगुलियों की पोटुआओं से चरण दबाते हैं। अब लगाओ कितना कोमल होगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे।
वह बंसी। किसी ने कहा बंसी जी, बोले आप लालजू के अधरों पर लगी रहती हो, लालजू तुम्हारे चरण चापते हैं, लेकिन तुम कभी फूलती नहीं हो, कभी तुम्हें अभिमान नहीं होता है, फूलती नहीं हो। बंसी जी ने कहा, बोले जब मैं फूल जाऊंगी तो फिर लालजू के अधरामृत के लायक नहीं रहूंगी, इसलिए मैं फूलती नहीं हूं। आज भगवत प्रेमियों वह बंसी दी है कि सोई कलि प्रगट रूप बंसी बपुधारो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तारो, रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, राधिका सरवंश हरिवंश बंसी। वही बंसी जी आज इसी जगह पर, इसी बात धाम में जहां हम और आप बैठ करके इस लीला का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यहीं पर वही बंसी जी आज आचार्य वर्य गोस्वामी महाप्रभु श्री हितरवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट हुई हैं। बोलिए महाप्रभु श्री हितरवंश चंद्र जी महाराज की। हरिवंश ही बंसी है, बंसी ही हरिवंश है। रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, राधिका सरवंश हरिवंश बंसी, क्योंकि प्रिया प्रीतम का प्राण है बंसी। मानो आज लाडली जी ने अपना प्राण निकाल करके दे दिया हो ललता जी को कि लो, अब जब प्राण ही निकाल के दे देंगे तो शरीर किस मतलब का रहेगा। जब शरीर में से प्राण निकल जाता है तो शरीर कोई मतलब का रहता है क्या। कितने भी प्यारे दादा हों, कितने भी प्यारे बाबा हों, लेकिन प्राण निकलने के बाद में कोई घर में रख लेता है क्या। 2-4 दिन नहीं रख सकता। कोई कहे कि भैया हष्टपुष्ट थे, शरीर जो का त्यों है, नाक आंख पैर हाथ पेट पीठ सब जो का त्यों है, केवल उसमें से वो अंश ही तो निकला है, वो जीवात्मा ही तो निकला है। घर में रख लो ना, रख पाते हैं क्या। कोई अगर बेटा भी दूर होता है 2 दिन के लिए रुकना पड़े, बोले कब तक इंतजार करोगे, ले चलो वो आ जाएगा, फोटो दिखा देंगे। नहीं रख पाते। जब प्राणों को निकाल करके दे दिया, प्रिया प्रीतम दोनों का प्राण है बंसी, और जब प्राणों को ही दे दिया तो लालजू बोले जब मैं नहीं रह सकता, प्रिया जी बोली जब बंसी ही नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रह सकती। अब तो प्रिया बंसी के साथ में प्रिया जी भी अवतरित होने के लिए तैयार हो गई, और जब बंसी नहीं लाडली